तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंडिया न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है देश के अंदर अप्रूव हुए एक और नए मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर जो यूनियन कैबिनेट है चैट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूव कर दिया है फेज 1B ऑफ लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन यूपी। तो लखनऊ के अंदर काफी सक्सेसफुली एक मेट्रो लाइन ऑलरेडी दौड़ती है। ये नई वाली लाइन जो होगी ये 11.165 किलोमीटर की होगी, जिसमें 12 स्टेशन होंगे जो कि 7 अंडरग्राउंड बनाए जाएंगे और 5 एलिवेटेड बनाए जाएंगे। एक बार ऑपरेशनल होने के बाद में जो ओवरऑल लखनऊ मेट्रो का नेटवर्क है वो 34 किलोमीटर से बढ़ेगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ब्रांड न्यू कोई अचानक से मेट्रो लाइन अनाउंस हुई है। लाइन का जो ये नया फेज है इसके बारे में चर्चा सालों से हो रही थी, काम इसके ऊपर हो रहा था और अभी यहाँ पे एक्सपांशन को अप्रूवल बेसिकली मिला है। ये रूट मेजर कमर्शियल हब्स को जोड़ेगी, जैसे अमीनाबाद, यहियागंज, पांडेगंज और चौक। इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, बारा इनामबरा, छोटा इनामबरा, भूल भुलैया, क्लॉक टावर, रूमी दरवाजा, इन सब एरियाज को भी ये कनेक्ट करेगी ओल्ड लखनऊ के अंदर और वहां पे ये अंडरग्राउंड होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी और शहर को इसकी वजह से ज्यादा अच्छे कनेक्टिविटी ऑप्शंस को यूज करने का मौका मिलेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है चंडीगढ़ अंबाला ग्रीन फील्ड कॉरिडोर से रिलेटेड, जो कि बिल्ड किया जा रहा है विद द कॉस्ट ऑफ ₹3,167 करोड़ और यहाँ पर अब नियरिंग कंप्लीशन हो रहा है। 61.23 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे है ये वन ऑफ द बिगेस्ट होने वाले इस रीजन के अंदर और यहाँ पर अभी कहा यह गया है कि 395 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है इस रीजन में इसके लिए एलोकेट करना पड़ेगा। चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला, मोहाली, कहार, ये सब जो रीजन से इसके वजह से वेल कनेक्टेड होंगे। इसके अलावा जो आने वाले कुछ एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज है उसकी वजह से भी यहाँ पे कनेक्टिविटी और ब्रॉडरली इंप्रूव होगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है भारत के ट्रांसपोर्टिंग एयरक्राफ्ट फ्लीट से रिलेटेड। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना जो है वो एम्ब्रेयर 135 बिजनेस जेट्स का इस्तेमाल कर रही थी तकरीबन पिछले 20 सालों से एज ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट। जनरली ये एयरक्राफ्ट कोई एयरफोर्स यूज नहीं करती, ये प्राइवेट जेट्स है जिनका मेन इस्तेमाल जो है बिजनेसेस और कंपनीज करती है। लेकिन अब डिसाइड किया गया है कि एयरफोर्स ये जो पर्टिकुलर उनका रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स के अंदर उसको पूरी तरीके से फेस लिफ्ट करेंगे और यहाँ पर बेसिकली ये जो सारे एम्ब्रेयर के एयरक्राफ्ट है इनका रीहॉलिंग किया जाएगा, रिफर्बिशमेंट किया जाएगा, कॉकपिट का, कैबिन का, इनको भी चेंज किया जाएगा और फर्निशिंग्स भी चेंज की जाएंगी। अब ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये कार्गो एयरक्राफ्ट नहीं थे, ये मेजरली पर्सनल्स वगैरह जो होते हैं मिलिट्री के उनको यहाँ वहाँ ले जाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होते थे। बेसिकली इनको ज्यादा लग्जूरियस बनाया जाने वाला है। हालांकि अभी भी हमारे जो काइंड ऑफ स्क्वाड्रंस की नीड है वो पूरी हुई नहीं है। जो जेट वगैरह चाहिए हमको, फाइटर जेट्स, वो पूरे नहीं है, लेकिन जो बिजनेस जेट्स है जो कि डिफेंस ऑफिसर्स के ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है वो जरूर यहाँ पे ओवरऑल किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों ये ग्रेटर नोएडा से जो बिल्ड करने वाले एक 250 करोड़ का एलिवेटेड रोड वाया शबेरी और इसके लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव डीपीआर है, प्लानिंग डिजाइन कॉस्ट एस्टिमेशन वाला, वो बनाने के लिए एक टेंडर इनवाइट किया गया है, ब्रीफ फ्लोट किया गया है, जहां पर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स यहाँ पे आ सकते हैं। मेजरली हम बात करें तो ये 4 लेन का एलिवेटेड रोड होगा इटेडा से लेकर क्रॉसिंग्स रिपब्लिक से, जो कि जाएगा सबेरी के पास से। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड एक नए बिल से रिलेटेड, जहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM गुवाहाटी जो है ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर की सेकेंड IIT बनने वाली है मैनेजमेंट के लिए आफ्टर शिलोंग। तो इसके हिसाब से हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो IIT IIM लेवल के कॉलेजेस हैं उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। 2007 में IIM शिलोंग को इनॉग्रेट किया गया था। इसके बाद में IITs तो यहाँ पर पहुंची थी गुवाहाटी वगैरह में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जुडिशियल एकेडमी भी बनी थी, लेकिन IIMs की नीड बढ़ रही है जिसके हिसाब से यहाँ पे बनाया जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है CTRLS डेटा सेंटर से रिलेटेड, जिन्होंने ओपन किया है अपना पहला ग्रीन फील्ड फैसिलिटी इन कोलकाता। तो यहाँ पर ये 2200 करोड़ का इनका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान है ईस्टर्न इंडिया के अंदर का, उसका एक छोटा हिस्सा है। 16 मेगावाट का IT लोड कैपेसिटी पहले फेज में यहाँ पर दिया गया है, बढ़ा के इसको 60 मेगावाट तक किया जा सकता है। मेजर माइलस्टोन ऑब्वियसली ये है और ईस्टर्न इंडिया का एक जल्द डिजिटल दीप होगा ऐसा कंपनी का कहना है। आज के आसपिटी सवाल के बारे में बात करें तो अविरल सिंघल पूछते हैं, हाउ कैन आई मेक जुगी एंड गेट फ्री हाउस एंड रेशन एंड वेरियस गवर्नमेंट योजना, हाउ कैन आई मैक्सिमाइज माई गवर्नमेंट बेनिफिट्स। तो देखो यार, कहीं ना कहीं पे जो मेजर वोट बैंक होती है उसके हिस्सा आपको बनना पड़ेगा, तब जाकर आप मेजर गवर्नमेंट के अंदर भाग ले सकते हो। बात रही झुग्गियों की वगैरह तो देखो हर शहर का हिसाब अलग होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर झुग्गी जो पुराने गांव या गांवठान स्लम्स बन जाते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर अगर आप झुग्गी जाते हो तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा पहचान होना जरूरी है कि कोई स्लम लॉर्ड जो है आपको वहाँ पे सेटल कराए। उसके फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनवाना जरूरी होता है जहाँ पे आपको ऑब्वियसली पैसे खर्चने पड़ेंगे, लाइट बिल, पानी बिल, जो टैक्स की रिसीट्स होगी है वो सब बनानी पड़ेगी और फिर टिके रहना पड़ेगा। हालांकि पहले 10-12 साल टिके रहना पड़ता था, वहाँ पे कब्जा होना पड़ता था ताकि आपको जो है रिटर्न में घर मिले, लेकिन अभी तो इतना डाइल्यूट हो गया कि 5-5.5 साल में भी आप एलिजिबल बन जाते
जाते हो कई केसेस में। फिर उसके बाद में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा पॉलिटिशियंस के साथ में। अगर आपको कुछ भी होता है तो आपको पॉलिटिशियन के घर भागने को आना चाहिए। आंदोलनों में आपको दिन में दोपहर में अगर आप कुछ बेरोजगार हो तो वैसे बन के आपको जाना पड़ेगा। आपको जो है वोटिंग के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आपका वोट मैटर करता है। तब ऑटोमेटिकली जो है लोग खुद आपके दरवाजे पे आएंगे जो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम से वो देने के लिए, क्योंकि आखिर में आपके वोट जो है उनको चुन के देंगे। अगर आप अच्छे बिल्डिंग में रहते हो, वोटिंग के दिन जो है घूमने चले जाते हो लोनावला, आपको पता भी नहीं आपके एरिया का कॉर्पोरेटर कौन है, आपका एमएलए कौन है, ना उसने आपकी शक्ल देखी ना आपकी उनकी शक्ल देखी, आपकी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कभी उनके पास जाते भी नहीं हो, खुद से ही सॉल्व कर लेते हो। तो आप जो है एक एलिजिबल या कहीं तो राइटफुल कैंडिडेट नहीं बनते हो स्कीम्स को आपके पैर पे लाके रखने के लिए। इसलिए ज्यादातर स्कीम्स गाँवों में चलती है और स्लम्स में चलती है, ना कि प्रॉपर मिडिल क्लास एरियाज में। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।